हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देख रहे हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का 11 में भी है। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रिएक्शन के टाइप्स का। ये होता है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं हमारा ए कोई मेटल है या एलिमेंट है और ए भी कोई कंपाउंड है, गेटिंग, सॉरी, बी सी। तो ए क्या करेगा, यदि बी को यहां से डिस्प्लेस करके उसको अलग कर दे और सी के साथ बैठ जाए, ए सी प्लस बी, तो ये हमारा क्या होता है, मतलब ये ए क्या किया, इस बी को यहां से कब कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ए क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, अपने क्या हुआ, सी के साथ बैठ गया। तो इस टाइप के जो भी रिएक्शन है, ये क्या कर रहा है, बी को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा क्या होगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा। जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह को बदलना, दूसरे जगह को ले लेना, अपने जगह को छोड़ के दूसरे को उस जगह से हटा के उसकी जगह पर अपने को क्या जाके बैठ जाना, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गेटिंग, यानी जो अमीर होता है, जो बहुत मजबूत होता है, वो गरीब को क्या करेगा, उठा कर फेंक देगा और जाकर अपने दूसरे के प्लेस पर बैठ जाएगा। वही काम कहाँ होता है, केमिकल रिएक्शन में। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स को उठा कर बाहर फेंक देते हैं और अपने जाके क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, उसे बॉन्ड बना लेते हैं। वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए इसको हम डिफाइन करें। तो कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, रिएक्शन इन विच a reaction in which more reactive metal displaces less reactive metals. Less reactive metal from its compound in solution or in molten form is known as displacement reaction. जैसे सोडियम, यहां है H2SO4, क्या कर दिया, सोडियम क्या है, हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, H2 को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, क्या बनेगा, Na2SO4, और H2 हमारा क्या है, गैस से, इसको बाहर कर देगा। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ सोडियम के पास 2 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, -2, H क्या होता है, आयन, +1 होता है, तो सल्फेट के पास चल जाएगा, H के पास, H वाला कहाँ चल जाएगा, सल्फेट के पास, इसलिए क्या हो गया, Na2SO4। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, Mg प्लस HCl क्या करेगा, Mg पर हमारा +2 होता है, हाइड्रोजन पर होता है +1 आयन, क्लोरीन पर क्या होता है, -1, गेटिंग। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तो कहाँ बढ़ जाएगा, MgCl, यह हो जाएगा हमारा 2, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ H को क्या करेगा, जो गैस है, डिस्प्लेस कर देगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, MgCl2। तो Mg का 2 Cl के पास, और Cl का क्या होता है 1 Mg के पास। थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, हमारा Cl2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ Cl है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कभी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
और Mg हमारा तो 1 है, यहाँ भी क्या है मेरा 1 है, H भी हमारा 2 है, यहाँ भी क्या है हमारा 2 हो गया, बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं आपका पोटेशियम प्लस H2SO4 लेते हैं। और क्या पोटेशियम का क्या होता है +1 होता है, H +1 सल्फेट का -1, K2SO4 एन प्लस H2। पोटेशियम सल्फेट हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेगा। पोटेशियम का क्या है +1 है, हाइड्रोजन क्या है +1 सल्फेट। पोटेशियम का क्या है हमारा, यहाँ सल्फेट का -2 था, K पर आ गया, K का +1 सब चला जाएगा। तो ये हमारे क्या है कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। यहाँ क्या किया है, सोडियम यहाँ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। गेटिंग और गेटिंग, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। गाइस इसी तरह बेहतरीन कंसेप्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।